नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अयोध्या पर एक बयान देकर भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में खटास बढ़ा दी है। ओली ने कहा है कि अयोध्या नेपाल के बीरगंज में है, यहीं पर प्रभु श्री राम जन्मे थे। ओली ने इस बात को लेकर यह भी किया है और साफी तौर पर इनकार किया है कि माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ था। इसके बाद से अयोध्या कहाँ है को लेकर इसकी बहस छिड़ गई है। लेकिन अयोध्या के धर्माचरकों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्रियों की बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। अयोध्या की ये सरयू नदी है और सरयू की पवित्र कलकल बहती हुई धारा है और उसके किनारे ये अयोध्या नगरी है। सरयू तट के किनारे बसी है अयोध्या नगरी। इसी को चुनौती दी है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने। ओली का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है, खास करके अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए ये सवाल उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर अयोध्या के तमाम साधु संत हमारे साथ हैं। अयोध्या के साधु संतों में एक खासा रोष है, नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात की है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ओली ने अयोध्या और भगवान श्री राम के अस्तित्व पर करारा प्रहार किया है, उसका जवाब यहाँ के साधु संत देने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ पर ये तमाम साधु संत हैं जो अयोध्या के हैं, जिनके अंदर बेहद पीड़ा है, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि नेपाल ने इस तरीके का आरोप लगाया, सीधे सीधे भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया, अयोध्या नगरी पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का बयान बिल्कुल बचपना वाला बयान है और मुझे लगता है उनको थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पूरे इतिहास पुराण साक्ष्यों द्वारा और जितने ग्रंथ हैं ग्रंथों द्वारा सबको ये पता है, यहाँ तक कि पूरे विश्व को ये पता है कि अयोध्या राम जी की नगरी है और अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था, ना कि नेपाल में हुआ था। तो उनको थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता है और मुझे लग रहा है उनके ऊपर चीन का ज़्यादा प्रभाव हो गया है। तो वो चीन का ज़्यादा प्रभाव है, जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि नेपाल से हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, कहा जाता है कि हिंदुस्तान और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है, उसके बाद ये किया नेपाल ने ये हरकत। देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि अयोध्या ये नहीं है, नेपाल अयोध्या में है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि उत्तर दिशि बह सरजू पावनी हमारे पुराणों में, रामचरितमानस में वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है। तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि इस तरह से बात उनको ओछी नहीं करनी चाहिए, हल्की नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे समस्या इस बात की है कि राम जी ससुराल पक्ष के हैं, अगर कुछ कह भी रहे हैं तो ससुराल का मान करके आप मान लीजिए, लेकिन इस तरह से हरकत उनको नहीं करना चाहिए। कोई अगर कह दे कि अयोध्या नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो कोई थोड़ी मान लेगा कि उनके कहने से कुछ नहीं होता है। वास्तविकता यही है कि राम अयोध्या में पैदा हुए और राम अयोध्या के हैं। बिल्कुल अयोध्या में है, अयोध्या के कण-कण में है राम, लेकिन उसके बाद भी सवाल ये है कि आखिर ओली ने इस तरीके का बयान दिया क्यों? क्या लगता है महाराज जी आपको? मास्क अगर आप लगा ही लें तो। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहना कुछ था, हालांकि हमें लग रहा है कि वो सही बात बोलना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि अयोध्या में नेपाल है, उनके मुंह से निकल गया कि नेपाल में अयोध्या है। उनको ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं। हमारे वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पूरी निर्मिता स्वयं, बालकांड के प्रारंभ में ही भगवान श्री राम के पूर्वज, 1 मिनट में बताना चाहूँगा, भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने अयोध्या नाम की नगरी को बसाया था। और यदि उनके यहाँ कोई दूसरी अयोध्या होगी भी तो जनकपुर के पहले एक अयोध्या तंबू टेंट की बनाई गई थी। मैं प्रधानमंत्री जी से क्रांतिकारी कथा व्यास भरत व्यास ये बताना चाहूँगा कि विवाह के पहले जो भी कार्यक्रम माताएं दूल्हे का करती हैं और राम जी का कुछ नहीं हुआ था। गोस्वामी जी ने रामलला नहछू में आज अवधपुर मंगल नहछू राम को, जितना नहछू, नाखून काटना, रंग लगाना नाई ने किया था, जो भी किया था वो तंबू के अयोध्या में किया था जनकपुरी के पहले। वो गोस्वामी जी महाराज ने इसका वर्णन किया है और वही अयोध्या बनाई गई थी। और मैं उनको एक बात यह और बताना चाहूँगा कि बाली की नगरी पंपापुरी भी अयोध्या में थी। इक्ष्वाकु राम यम भूमि ससैल बन कानना,
किष्किंधा कांड के वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम ने बाली को मारा तो वो बोला मेरे राज्य में क्यों आए, बोले ये रघुवंशियों की धरती है। तो समुद्र के किनारे तक अयोध्या थी, नेपाल भी अयोध्या में था, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ। मैं प्रधानमंत्री को ये बताना चाहता हूँ। जय श्री सीताराम। बिल्कुल सवाल खड़ा कर रहा था नेपाल अपनी सीमा को लेकर, लेकिन आज नेपाल खुद घिर गया है। साधु संत नाराज हैं। महाराज जी, आपको क्या लगता है इस तरीके का बयान देने के पीछे नेपाल की वजह क्या रही? नेपाल चाहता क्या है? क्योंकि नेपाल के रिश्ते हिंदुस्तान से काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से बारात जाती है हर वर्ष जनकपुर, तमाम अच्छे कार्यक्रमों में वो शामिल होते हैं हमारे साथ। ऐसी क्या वजह हो गई कि बात यहाँ तक आ गई? देखिए, हमारे पूज्य बड़े अभिभावक संतों ने अभी अपने बहुत अच्छे बयान दिए हैं। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अयोध्या मेरे राम की है, राम की रहेगी, और ये बिल्कुल ओछी और बिल्कुल छोटी मानसिकता की बातें हैं। और मैं एक भजन की पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूँगा। बिल्कुल। कि नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना है, जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। सरयू का किनारा है और निर्मल जलधारा है, प्रभु दरस मिले भगवन जिस जगह तुम्हारा है। ये अयोध्या मेरे प्रभु श्री राम की थी, उनकी है और उनकी सदियों तक रहेगी। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, अकाट्य सत्य है। उनका बयान बिल्कुल ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जय श्री श्री। बिल्कुल ओछी मानसिकता है, क्योंकि साफ दिख रहा है। शायद नेपाल को भी ये तस्वीर देखनी चाहिए। सरयू का किनारा है, उसके किनारे बसी अयोध्या नगरी है। क्या ऐसा कोई स्थान नेपाल में है? अगर नहीं तो इस सवाल करने से पहले ये सोचना चाहिए था नेपाल को। हनुमानगढ़ी के पुजारी हाँ बलराम दास जी हैं। मान जी, आप ये बताइए कि किस तरीके का ये पूरा किस तरीके से देखते हैं ये पूरे मसले को? क्योंकि चीन पहले उसने किस तरीके का बर्ताव किया, हालांकि बैकफुट पे आया चीन, लेकिन अब नेपाल इस तरीके की हरकत कर रहा है। इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो केपी ओली जी इस समय चाइना के खा रहे हैं कच्छ तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जबकि ईमानदारी ये है कि शास्त्र कहता है जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू व पावन। हमारा भारतीय संविधान भगवान राम की अयोध्या को राम की अयोध्या माना। भारतीय संविधान ने, कोर्ट ने राम जन्मभूमि को भी हिंदू को दे दिया। सारे जगह से सारे साक्ष्य खुदाई से लेकर के कुछ बचा नहीं, जो हुआ नहीं, सबने अयोध्या को अयोध्या मान लिया। केवल ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। अभी केपी ओली जी को कोई जानता नहीं था, अब उन्होंने बता दिया राम नेपाली हैं, तो अब उनकी चर्चा यहाँ संतों में भी होने लगी। तो केवल एक प्रचार प्रसार करने का एक घटिया माध्यम है। जिस तरीके से आप देखिए भारत के नक्शा में इन्होंने छेड़छाड़ किया, केवल एक, बाकी कोई मतलब नहीं। आप देखिए हर समय भारत ने नेपाल का हर समय सहयोग किया। अभी देखिए पिछले साल बाढ़ आई थी, ये सब आया था, तो भारत सरकार ने ढेर सारा पैसा दिया। जनकपुर हम जाते हैं, जनकपुर की सारी व्यवस्था भारतीय सरकार करती है। वहाँ दुनिया भर के पैसा हम लोगों के माध्यम से भारत सरकार का जो आयकर विभाग से इकट्ठा होता है, वो सारा पैसा लगाया जाता है। तो नेपाल के विकास में भी भारत का हाथ है, लेकिन केवल चाइना के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपना निजी धन संपत्ति और अपना चारों तरफ प्रचार प्रसार के लिए केपी ओली जी ये कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। मैं तो अपील करूंगा नेपाल की जनता से, जो नेपाल के हिंदू वहाँ हैं, उनसे अपील करूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंके। ऐसे अनाचारी दुराचारी को प्रधानमंत्री बनने कोई हक नहीं। नेपाल हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि अब इसका विरोध भी दिखने लगा है नेपाल में। नेपाल की जनता इस बात का विरोध कर रही है, खुद अपने प्रधानमंत्री केपी ओली का विरोध कर रही है। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि एक तो संतों में कितनी नाराजगी है, आपसे पहला सवाल। दूसरा, वजह क्या लगती है और इसका परिणाम किस तरीके से नेपाल को भुगतना होगा? बिल्कुल, देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री का बहुत ही ओछा बयान है। अगर नेपाल के प्रधानमंत्री ऐसे कहते हैं तो आज वो प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ के पब्लिक द्वारा चुने गए हैं, तो आज वो प्रधानमंत्री हैं।
तो प्रधानमंत्री अपने खुद वहाँ के जनता से ये पता कर ले। आप द्वारा अभी बताया गया कि बहुत मधुर संबंध है वहाँ के तमाम पब्लिक मेला पे उत्सव, राम जन्म उत्सव में तमाम मेला के पर्वों पे बहुत लाखों की संख्या में नेपाली पब्लिक यहाँ आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के धरती पे दर्शन करते हैं, मधुर संबंध थे। लेकिन इस तरीके से अगर नेपाल करेगा तो नेपाल के लिए ही घातक है, क्योंकि भूकंप के समय उत्तर प्रदेश के और केंद्र के सरकार ने बहुत ही सहयोग किया और मधुर संबंध थे। लेकिन ये संबंध को खराब करना चाहता है नेपाल, तो चीन के जैसे उनको भी सबक सिखाया जाएगा। जिस तरीके से नेपाल को चीन को वापस जाना पड़ा बॉर्डर पे, इसी तरीके से नेपाल को भी जो है बहुत ही आगे सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, नेपाली बाबा है हमारे साथ। नेपाल का ये जिस तरीके का बयान है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो नेपाल मतलब ऋषियों का देश है। वहाँ पहाड़ पर्वत जो हैं उस प्राकृतिक छटा को आप देखेंगे, बोलेंगे ये तपस्वी की भूमि है। नेपाल का अर्थ होता है सत्य सत्यवती यत्र त्रेतायाम तु तपोवनम द्वापरे मुक्ति सोपानम कलो नेपालिका पुरी। और मुक्ति प्रदान करने वाले जो मुक्तिनाथ भगवान हैं, ऐसे देवता रहने वाली, ऐसे देवता उस क्षेत्र में निवास करते हैं। ये ओली की जो मानसिकता है प्रधानमंत्री की, नेपालियों की नहीं है, ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है, न कि नेपाल की जनता की। बिल्कुल, और इसीलिए हम भी ये बात कह रहे हैं कि इस बात का विरोध वहाँ की जनता खुद अपने प्रधानमंत्री का कर रही है। मैं तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा। ये अयोध्या नगरी है, सरयू तट के किनारे बसी है अयोध्या नगरी। राम की पैड़ी का ये आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको एक रंग में राम की पैड़ी के मंदिरों को बनाया था। यहाँ आज अयोध्या के तमाम साधु संत यहाँ इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं और ये आपत्ति जता रहे हैं। तमाम साधु संत हैं हमारे साथ। लगातार सबके अंदर एक आक्रोश है और आक्रोश इस बात का है कि जो नेपाल ने किया उससे ही उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है ऐसी उम्मीद थी जिसके साथ बेटी और रोटी का रिश्ता था? ये ओली जी जो बोले हैं, ये अयोध्या में ही जिस रामायण की रचना हुई उस रामायण में एक परिचय बताया गया व्यक्तियों की, तो उनके ऊपर इस समय कम्युनिस्ट का भूत सवार है। उन्होंने ये भी माना है कि राम जी जो है वो यहाँ के जमाई थे, दामाद थे, लेकिन बोलते बोलते बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। ये विचार उनको भूल गया कि जो भाई होता है वो जमाई नहीं हो सकता और जो जमाई होता है वो भाई नहीं हो सकता है। यही एक बहुत बड़ी भूल उनसे हो गई कि उन्होंने भाई माना कि जमाई माना। इस बात को स्वयं कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, इस बात के लिए कंफ्यूज हैं और लानत है ऐसे उस प्रधानमंत्री के ऊपर जिसको हर हमेशा भारत ने अपने बच्चे की तरह गोद में रख कर के पाला है। तो ये कम्युनिस्ट का भूत बोल रहा है, न ओली बोल रहे हैं न ओला बोल रहा है। बिल्कुल, तकलीफ इसी बात को लेकर है कि यहाँ जो नेपाल से रिश्ते थे, जितना नेपाल को सहयोग किया हिंदुस्तान ने, उसके बाद इस तरीके की भाषा, कितना आक्रोश। लोगों को आक्रोश तो है ही है, आक्रोश के साथ उनके मन के अंदर एक हास्यास्पद भावनाएं जग रही है कि ये कैसी मूर्खता भरी और नादानी भरी बयान है। हकीकत ये है कि ओली अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाउ यांगी जो आई हैं उनके यहाँ, हाउ यांगी जो ओली को समझाती है, हाउ यांगी के कहने पर ही ओली बोलते जाते हैं। हाउ यांगी ने यहाँ पर नक्शा परिवर्तन कराया और उसके यानी टोटल चीन का दखल। हाँ, चीन का दखल। और वह इस्लामिक विद्वान है। नेपाल, वो इसके पहले पाकिस्तान में काम कर चुकी है और स्पेशल वो आई है जो भारत और नेपाल के संबंध को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए बार बार इस प्रकार का वो कर रहे हैं। इससे कहने वाले तो इसके पहले जहाँ जहाँ भी अयोध्या था, कई जगह की बात करते हैं। अगर नेपाल की अयोध्या की बात होगी तो थाईलैंड में भी एक अयोध्या है, उस पूरा नगरी का नाम ही अयोध्या है। थाईलैंड के अनेक शहरों का नाम। हाँ, लेकिन जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ ये सारी चीज़ें इतने सालों तक भगवान श्री राम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, उसके बाद ये साबित हो गया कि यही भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। और अब एक बार फिर से विवाद। कब तक झेलेगी अयोध्या नगरी? विवादों से कब तक नाता रहेगा?
देखिए, राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, समतलीकरण का। जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, ये हमेशा हमेशा के लिए ये सब समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जो ओली या चीन हो, किसी भी तरीके का इन लोगों का कोई भी राजनीति चलने वाला अयोध्या पर नहीं है। किसी कहने से अयोध्या की गरिमा समाप्त नहीं हो सकता है, किसी कहने से राम और कृष्ण नहीं बदल सकते हैं। तो इन लोगों की ओछी राजनीति है, चीन के कहने के पर ये चल रहे हैं, उनके बहकावे में आकर कर रहे हैं। इनका कहने का कोई मतलब नहीं है। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और नेपाल के लोगों को इनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। और इस बात का भी आरोप उन्होंने सीधे सीधे हिंदुस्तान पर ही लगाया था। क्या कहेंगे जी, किस तरीके की बात सामने आ रही है अब? और दूसरी चीज, अब संत, अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लगातार अयोध्या विवादों से घिरी रही। जब राम मंदिर अब बनने को है, समतलीकरण का काम हो रहा है, भूमि पूजन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन एक नया विवाद। तो ऐसे में विवाद को लेकर कितनी पीड़ा है कि एक विवाद खत्म हुआ तो दूसरा विवाद शुरू? देखिए, विवाद कोई नहीं है, भारत का क्या पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और जिस तरह मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ओली वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ चाइना का काम कर रहे हैं। चाइना के एजेंट बन के इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। पूरा विश्व जिस चीज़ को जानता है कि राम की ये नगरी है, राम की ये जन्मभूमि है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कुछ, देवेंद्र। अवध में बसे हर भक्त के और हर प्राणी के मन की यही अभिलाषा है कि हे प्रभु, हर जन्म में वास मिले सरयू तीर का, हम सब प्रजा हो अवध की और राज्य हो रघुवीर का। ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली के लिए ऐसा बयान देना कि राम जी अयोध्या के नहीं नेपाल के थे, बिल्कुल बहुत छोटी बात है। आइए एक राम जी का प्यारा सा भजन सुनाता हूँ कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राम जी के चरणों में लगा ले। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राम जी के चरणों में लगा ले। राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद तो है। पूरे अयोध्या में सिर्फ आनंद ही आनंद है। आनंद अयोध्या को है, अयोध्या वासियों को है, देशवासियों को है, लेकिन यही आनंद नेपाल को नहीं है। और ये सोचना होगा नेपाल को कि अब अपनी भाषा पर संयम रखें, क्योंकि देश का साधु संत खिलाफ है, इस बात को लेके नाराज़गी है और देश के करोड़ों करोड़ों राम भक्तों को इस बात की तकलीफ़ है। और ऐसे में नेपाल को ये समझना होगा, और नहीं तो उसके भविष्य में कोई ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जिसके लिए नेपाल भी नहीं सोचे होगा। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। फिलहाल अभी वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।